प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक और समय दिया और जिंदा रखा है कि आज मैं परमेश्वर से कुछ सीखे और उनके वचनों के द्वारा कुछ बातें करें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके वचनों के द्वारा चले कि नहीं कि हम अपनी मर्जी से अपनी इच्छाओं के अनुसार चले। और मनुष्य हमेशा यही प्रयत्न करते रहा है कि वह अपने चलता है और वह चाहता है कि किस तरह से वह अपना मनमानी करे। और परमेश्वर चाहता है कि हम उनकी इच्छाओं को समझें। और मनुष्य कई बार परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं और उसमें मेन चीज़ है कि सेक्रीफाइस, बलिदान। बलिदान भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई बलिदान करते हैं, कोई पक्षियों को बलि चढ़ा के, कोई बलिदान करते हैं या बलिदान यानी त्याग, अलग अलग प्रकार का त्याग करते हैं। और परमेश्वर के लिए उन लोग सोचते हैं कि हम त्याग कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग त्याग करते हैं खाना को और उसको बोलते हैं कि उपवास करना। और वह पूरा प्रयत्न करते रहते कि वो उपवास किस तरह से करते रहे। और कई बार मनुष्य उपवास जो करते हैं लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। मैं सबके बारे में बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ लोगों के बारे में बातें कर रहा हूँ जो दिखावा उपवास करते हैं। मैं भी था जो दिखावा उपवास करता था। जब मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, जब मैं पवित्र शास्त्र को नहीं समझता था, तब की बात है। मैंने सोमवार का उपवास किया था सावन महीने में। और सोमवार सावन महीने में जो एक देवता के बारे में बताया जाता है उसका होता है। और उस सोमवार के दिन में इस प्रकार के उपवास किया था कि मैं पूरा दिन भर खड़ा रहूंगा। मैं स्कूल गया। स्कूल में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, मैं अकेला खड़ा था। और सब लोग पूछ रहे हैं, यहाँ तक कि सर तक पूछ रहे हैं कि तुम क्यों खड़ा हो। मैं बोल रहा हूँ मैं उपवास किया हूँ, खड़ा रहने का उपवास। और उसी तरह से सारे स्टूडेंट को पता चल गया कि मेरा उपवास है। सर को भी पता चल गया कि मेरा उपवास है। और मैं उसी तरह से उपवास किया। लोगों को दिखाने की भावना थी या क्या था वो मुझे पता नहीं था, पर इतनी मुझे पता था कि उस दिन उपवास जब मैं किया तो सारे लोगों को पता चल गया कि मैं उपवास किया। मेरा कहने का मतलब, यीशु मसीह का कहने का मतलब यह है कि जब हम उपवास करते हैं तो किस तरह से उपवास करना चाहिए, कैसा उपवास करना चाहिए। आओ हम
यीशु मसीह के मुंह से बातें सुनते हैं, मेरे मुंह से नहीं, यीशु मसीह के कहे हुए शब्दों से सुनते हैं। हम देखेंगे मत्ती 6 में 16 से 18, मैथ्यू 6 16 to 18, यहां पे लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तुम उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मत और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। भाई और बहनों और मित्रों, हम जब उपवास करते हैं तो उपवास के बारे में गुप्त रखना चाहिए कि हम उपवास कर रहे हैं। आप उपवास कर रहे हो, आपके लिए कर रहे हो। उपवास करके आप परमेश्वर के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम जब उपवास करें तो परमेश्वर यह चाहते हैं कि हम अपने मन में ही रखें। मैं सीखा जब परमेश्वर के पास आया तब, मैं सीखा जब मैं बाइबल पढ़ा तब कि मुझे उपवास कैसे करना चाहिए। भाई और बहनों और मित्रों, मैं अभी उपवास करता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करता हूँ, पर मैं कैसे करता हूँ उपवास। मेरा मन बहुत व्याकुल होने लगता है, मुझे परेशानी महसूस होती है कि मुझे उपवास करना है। मैं अचानक निर्णय ले लेता हूँ। अगले दिन कौन सा दिन है, मैं दिन के बारे में नहीं सोचता हूँ। मैं निर्णय लेता हूँ कि कल मुझे उपवास करना है, और मैं उपवास करने का सिर्फ मेरा पत्नी को बताता हूँ, और वो उसको ही बताता हूँ क्योंकि वो खाना बनाती है मेरे लिए। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उपवास के बारे में ढंढेरा न पीटे, उपवास को लेके हम तुर ही ना बजाया, मैंने उपवास किया, मैंने उपवास किया, मैंने उपवास किया। भाई और बहनों और मित्रों, उपवास आपके और परमेश्वर के बीच का रिश्ता है, वो रिश्ते को आप गुप्त रखो, परमेश्वर आपको आशीष देगा और परमेश्वर आपके उपवास के प्रतिफल देगा। आओ हम एक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे महान परमेश्वर पिता, हमें मदद करना ताकि सभी भी हम उपवास करें, पाखंडियों की जैसा तुर ही ना बजाते रहे पिता। हम लोग आपको यह न कहते फिरे कि मैंने उपवास किया, मैंने उपवास किया। प्रभु, हमें इस प्रकार का उपवासी रखना ताकि आपके और हमारे बीच में रहे पाते। हमें पवित्र बनाना, हमें किसी के ऊपर बोझ न बनने देना पिता। जब हम उपवास करें तो किसी के ऊपर बोझ न बने पिता। आपसे प्रार्थना और सुंदर में विनती करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू।